देखो बाबू, आपको हम पढ़ा क्या रहे बोला, हम आपको बाबू साइंस पढ़ा रहे हैं। बैच में इस बैच का नाम क्या ये है, साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस में क्या सर पढ़ा रहे हैं सर, फोर्स और प्रेशर पढ़ा रहे हैं। तो पहले फोर्स के बारे में सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको क्या पढ़ा देंगे, प्रेशर के बारे में, है ना। ठीक है ना। तो इतना आपका इसमें लगभग आपका बुक में पढ़ा हुआ तो 2-3 चैप्टर दिया हो रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लासेस बाबू तो जितने भी टर्म आते हैं सारे हम लोग एक ही जगह पढ़ लेंगे, है ना। जितने भी सारे टर्म है सारे के सारे क्या पढ़ लेंगे, एक ही जगह पढ़ लेंगे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया सर, तो फ्रिक्शनल फोर्स बाबू हम लोग आप लोग के बुक में अलग दिया हो, लेकिन जब यहाँ पे आ ही गया तो यहीं पे सारे पढ़ लेंगे, है ना बाबू, ताकि बाबू भविष्य में कभी भी आपको फ्रिक्शन फोर्स आ जाए तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, है ना। तो यही होता है बाबू, जहां भी जो भी टॉपिक आए उसको उसी समय क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं बाबू कि आप 8 में हो चाहे 9 में हो तो उसको उस समय क्लियर किया जाएगा, है ना। ठीक बोला। तो देखो बाबू क्या है बाबू, आपको बाबू टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स बताए थे बाबू। फोर्स क्या होता है बाबू, किसी चीज को पुश करना और पुल करना मेरा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। किसी चीज को ढकेलना या खींचना मेरा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक सर। ठीक। कल आपको क्या पढ़ाए थे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ना। तो बताए थे बाबू, मान लो कोई गाड़ी चल रहा है तो उस पर फोर्स लगा दोगे तो वो रुक सकता है, उसका स्पीड बढ़ सकता है, या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यही सब इफेक्ट होता है ना भोला। मान लो वो किसी ऑब्जेक्ट पे भोला फोर्स लगाओगे तो उसका और क्या हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है ना, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है कि नहीं भोला, है ना। जैसे भोला मान लो आपका ये क्या है, स्प्रिंग है ना, इसको छोड़ दिया तो इसका देखो साइज चेंज हो गया कि नहीं हो गया। सर ये तो हो गया ना सर। स्लिंकी है। हाँ। ठीक। तो इसका साइज ये चेंज हो गया कि नहीं हो, है ना। छोड़िएगा सर। ठीक। सर कुछ ठीक। देख सर छोड़िएगा। अच्छा ठीक है। इसका सर साइज क्या हो गया, हला नहीं चेंज हो गया, है ना सर। तो ये क्या है सर, इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना। जैसे बैलून वगैरह ले लो भोली निधि, है ना। तो बैलून ले लो बाबू, उसको क्या करो, प्रेस कर दो, उसको क्या करो, प्रेस करो। ये आपका क्या भोला बैलून है, और इसको क्या करो, प्रेस कर दो। चीज तो रखते प्रेस हैं कर, क्या? हाँ प्रेस कर दोगे तो देखो बाबू आप, बच्चे की ले सर ला। कहाँ से लाए? सर अरे बच्चा सर बच्चा हाँ का अब चीज हल्ला, खरीद ए रहे विक्रम वीडियो ऑन कर हैं। दिया, हल्ला नहीं। देखो अभी बाबू नॉर्मल कैसे है, ऐसा है आपको स्फेरिकल शेप में है। अब इस पे फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया बोला तो इसको क्या करो, है अभी ना। अभी फूट क्या गया। कर रहे हैं, पुश सर पुश कर बेचारे रहे हैं। का फूट गया। तो सर पुश कर, फोड़िए। हला नहीं, पुश कर रहे हो ना सर जी, फोड़िए ना। हला नहीं जी, पुश सर कर रहे ऐसे बोला, भी गुस्सा हो हला नहीं, जाते हैं। बहुत पिटेंगे बेरीक। पुश कर वो तो इसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, देखो पहले गोल है, दाब दिया तो है ना वो शेप चेंज हो गया। तो ये क्या सर, फोर्स का क्या इफेक्ट है, फोर्स का क्या इफेक्ट है ना। सर क्या इसको क्या पुल इफेक्ट नहीं होता है, कर अच्छा ठीक। क्या क्या इफेक्ट होता है कल आपको लिखाए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। मतलब फोर्स कितना टाइप का होता है। क्या कर रहा है कांत बाबू, अस्थिर से पानी नहीं पिया जाता जी। सर ठीक। बैलून को टेप से बांध कर उसको सुई से भोंकेंगे तो कुछ देर तक क्यों फूटता है? हाँ बाबू, कुछ देर के बाद हवा आपको प्रेशर में आगे बताया जाएगा, है ना बाबू। वही बाबू वही प्रिंसिपल आपका ट्यूबलेस टायर पे काम करता है, ट्यूबलेस टायर उसी प्रिंसिपल पे व्यवहार जब करता है। वो बलून में पानी भर देते या फिर बलून को फुला देते सर, उसको छोड़ देते सर, वो पूरे हवा में घूमते घूमते छूटेगा फिर। अच्छा ठीक। बैलून में बाबू आप लोग सुई नीडल डालोगे भोला तो वो आपका नहीं बाबू फूट जाएगा, लेकिन हम लोग नीडल डालेंगे वो तो नहीं फूटेगा। तो आपको प्रेशर जब टॉपिक आएगा ना उस समय आपको एक्टिविटी करके सिखाया जाएगा कि बैलून में सर बाबू आप नीडल टेप डाल, लगा कर डालोगे? सर ऊपर हाँ से सर ऊपर सर से देख रखा है। छूटेगा। हाँ सर टेप ध्यान लगा के डालोगे तो नहीं दो। फूटेगा। ठीक। नेक्स्ट बोला, तो वो आपको बताएंगे, आएगा प्रेशर टॉपिक तब, है ना। तो अभी मेरा बाबू क्या टाइप्स ऑफ फोर्स है, तो फोर्स का इतने टाइप के, दो टाइप के, है ना। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बाबू क्या बाबू, जैसे आपका मैग्नेट वगैरह हो गया, है ना बाबू, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब सारे। जैसे बाबू कोई ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ते हो भोला, है ना, उसको क्या करते हो, छोड़ते हो। ये जैसे मार्कर, इसको छोड़ो तो नीचे आ रहा, तो नीचे इसको कोई ना कोई बाबू क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तब ना नीचे आ रहा है जी। यहाँ से बाबू अगर इसको छोड़े तो नीचे आ रहा है, तो क्यों नीचे आ रहा है सर, तो कोई ना कोई इसको नीचे पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा। तो कौन खींच रहा, अर्थ खींच रहा है। कौन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अर्थ बाबू इस मार्कर में कोई कांटेक्ट नहीं ना है, तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहोगे, है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहोगे कि नहीं। ठीक। तो वही होता है बाबू, दो तरह के फोर्स होते हैं बाबू, एक नॉन कांटेक्ट होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है। ये सब हम लोग बारी बारी से सारे अच्छे से सीखते चलेंगे निधि, है ना, सारे के सारे सीखते चलेंगे कि नहीं बोली निधि, सर है ना। जैसे बाबू मैग्नेटिक फोर्स, आपका क्या बाबू, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट क्या होता है बाबू, मैग्नेट तो आप लोग देखे ही होंगे भोला, है ना।
तो दो मैग्नेट को पास लाओगे बाबू मेरे, अब वहां पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, है ना। हाँ सर, जैसे भोला मेरा कहाँ गया, है ना। जैसे बाबू मान लो ये है ना, ये है, यहाँ पे दो मैग्नेट रखते हैं, व्हाइट कलर वाला नहीं है जी, शांति से समझिएगा। देखो बाबू, ये आपका कॉपी हो गया, इस पे देखो मैग्नेट रखो। ठीक, ये हमारे पास क्या है सर, दिख रहा है जी, दो मैग्नेट है, दिख रहा है बाबू निधि कि नहीं दिख रिंग रहा है जी। मैग्नेट सर दिख हाँ, रहा है। अब बाबू इसको एक दूसरे के पास लेके जाओ और टच नहीं करो, क्या करो, टच नहीं करो, देखो लेके जाओ, है ना। आजा, हम नहीं आएंगे, आजा, देखो टच नहीं हो रहा लेकिन मूव हो रहा कि नहीं हो रहा बाबू, टच नहीं हो रहा लेकिन भाग रहा है, दिख रहा है बाबू, टच नहीं हो रहा लेकिन क्या हो रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। आ जाओ ना, नहीं आएंगे, आ जाओ, नहीं सर आएंगे, है ना, है ना। पलट कर तो आखिर कीजिएगा तो ऐसा क्यों चिपक हो रहा है जाएगा। बाबू, आखिर अच्छा ठीक है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है सर। तो यहाँ पे बाबू सर बिना क्या कॉन्टैक्ट, मैग्नेट उल्टा कर दिया है। हाँ, बिना कांटेक्ट के भोला, देखो उसमें हम लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वाले मैग्नेट में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी उसमें मोशन है, वो अपने जो है ना भाग रहा है, भाग रहा है, देखो। तो ये भाग क्यों रहा सर, तो यहाँ पे बाबू फोर्स लग रहा, ये मैग्नेट क्या कर रहा है भोला मेरा, ये अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। और उसी के बाबू आपका ए विक्रम वीडियो ऑन करो जी, ऐसा ना सर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ऐसे देखिए मेरा भी। कौन सो रहे काव्या, सॉरी जी, ठीक। तो ये बाबू मैग्नेट बाबू क्या करेगा, दूसरे मैग्नेट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, जिसको क्या कहोगे, मैग्नेटिक फोर्स कहोगे। डिटेल से इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखो पास लग बाबू, लेकिन जिंदगी में कभी अबे नहीं करेगा, है ना। आ जाओ, नहीं आएंगे, आ जाओ, नहीं आएंगे, भाग्य निधि, है ना। तो कभी यहाँ नहीं पे, आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे कौन से फोर्स लग रहा, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेट फोर्स, तो ये कैसा है सर, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैसे सर, अरे कांटेक्ट नहीं ना हुआ ना, कहाँ कांटेक्ट हो, देखो कांटेक्ट हो रहा है, नहीं ना हो रहा, ठीक, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे फोर्स को क्या कहोगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो वही यहाँ पे है भोला, फोर्स के कितने बाल बच्चे, दो, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट। तो जैसे आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस सब को बारीक से सब अच्छे से समझाएंगे, टेंशन मत लो, अभी आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या सर, आप लोग बाबू कंघी से झाड़ते हो ना जी, है ना, या स्केल वगैरह ले लो और ये माथा में रब करो, और छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा ले लो, और देखो वो ये पेपर के टुकड़े क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप ये लोग करके स्केल देखना, हल्ला नहीं सर कौन सा कर। स्केल लेना है, प्लास्टिक का। हाँ, ये वाली स्केल लीजिएगा, सेम मेरे नटराज पास। 621। हल्ला नहीं, ये स्केल लीजिएगा, इसको कस के इसमें रब कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक सर, ऐसे कर करके निधि, इतना नहीं करना निधि कि बाल ही साफ हो जाए, ठीक है भोली, है ना, लिमिट में ही करना है, ऐसे रब करोगी। और बाबू क्या करना है, यहाँ पे छोटा छोटा, बाल भी निकल जाएगा। सर बाल अच्छा छोटा छोटा सर पेपर बाल का, झाड़ रहे हैं। हल्ला नहीं जी, बाल खड़े रहे। सर बाल झाड़ अच्छा, रहे हैं। अच्छा हल्ला नहीं, छोटा छोटा सर पेपर, बचा कुचा भी निकल जाएगा। विक्रम सर शांत रहो, फालतू का नहीं हल्ला कर। सर बाल का नाप लीजिए सर, बहुत हाइट। पिटेंगे सोन बाबू, हल्ला मत कीजिए। छोटा छोटा क्या करेंगे, पेपर का टुकड़ा वगैरह लेंगे और उसको पास ले जाओगे ना बाबू, तो पेपर के टुकड़े क्या होंगे, है ना, जो पेपर के छोटे छोटे पीस होंगे वो इस स्केल में अट्रैक्ट हो जाएंगे बिना कांटेक्ट किए हुए। तो यहाँ भी बाबू क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लगता है, फोर्स लग रहा है ना। तो ऐसे फोर्स को क्या करके आप सर लोग घर कपड़ा पे मेरा देख सकते करेंगे हो। तो चलिए। देख सांद्रो जी, फालतू के बोलेगा रिमूव कर देंगे, शांति से सुनो, नहीं समझ में आएगा वही बात बोलो, एक्स्ट्रा बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी पढ़ते रहते हैं, है ना, इसीलिए बाबू डिस्टर्ब नहीं, ठीक। तो ना, वो है ना बाबू, ऐसे जो फोर्स लगे उसको क्या कहोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। जैसे क्या लो, एक बाबू आप कॉम ले लो, चाहे बाबू स्केल ले लो, और इसको रब करना, क्लास के बाद रब करके देखिएगा, ऐसे रब कीजिएगा बाल में, और छोटा छोटा पेपर का छोटा छोटा सा, है ना, पेपर का पीस का टुकड़ा, पीस ले लीजिएगा, टुकड़ा ले लीजिएगा, मैंने और फोर्थ उसको, क्लास में सर पढ़ा है सर। सर अच्छा चिपक ठीक, जाएंगे सर इससे। अच्छा हल्ला नहीं, फिर उसको पास लेके जाओगे ना, तो क्या होगा, इस बाबू स्केल में पेपर के बाबू है ना टुकड़े चिपक जाए, आपको हम जब इस समय पढ़ाएंगे ना उस समय आपको करके दिखा देंगे। तो आखिर ये क्यों चिपक रहा है सर, क्योंकि बाबू यहाँ पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कौन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, समझते चलना मन से, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक सर। आगे नॉन कांटेक्ट में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट को भोला मेरा, कोई भी चीज रहे, है ना, ठीक, उसको पकड़ो,
मान लो ये मार्कर है ना भोला, या बाबू है ना, शांति समझना। जैसे ये बॉल हो गया, इसको इतना हाइट से छोड़ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो क्यों नीचे गिर रहा है सर, कभी सोचे हो? इसको बाबू ये ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे ही क्यों गिर रहा? तो क्योंकि भोला मेरा अर्थ इसको क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा। बहुत छटपटा रहा है कंत भोला। ठीक, अर्थ क्या कर रहा, इस बाबू बॉल को अपनी ओर पुल कर रहा है। खींचना मीन्स क्या, पुल करना होता है। तो आपको शुरू में बताए थे, पुश और पुल ही क्या होता है, फोर्स होता है। तो अर्थ इस बॉल को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो जिस फोर्स से बाबू इसको पुल कर रहा है, उसी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सब आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ डिफाइन कर दिए, समझा दिए, है ना। अभी डिफाइन नहीं किया, सिर्फ आपको समझा दिए। ठीक, नेक्स्ट बोला तो 3 हो गया, मैग्नेटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, कॉम बोला, कॉम की कहानी। और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू है ना, सेब नीचे की ओर ही गिरता है बाबू, कौन बोला था, न्यूटन बोला था, है ना। तो वही सब, ये सब कहानी इसमें चलेगा। ठीक, हाँ भोली। सर ये वाला एक्सपेरिमेंट तो काम ही नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। अभी अभी करो तो काम करेगा, क्योंकि अभी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला बाबू, क्या बाबू, मस्कुलर फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया। ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला आपका क्या सर, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मतलब क्या सर, आपके बॉडी के मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स, है ना। करते हैं ऐसे। है ना, जैसे बाबू मान लो आप कोई चीज, एक बाल्टी पानी उठाते हो, एक बकेट पानी ऊपर उठाते हो, तो क्यों उठाते हो बाबू उसको, है ना। तो क्योंकि बाबू आपका बॉडी जो है बाबू, बॉडी का जो मसल्स है, उस बकेट पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ना। और उसको पकड़ के ऊपर की ओर क्या करते हो, खींचते हो। तो उस समय बाबू आपके बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगा ना, उस फोर्स को क्या कहोगे, मस्क्यूलर फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, मस्क्यूलर फोर्स कहोगे, है ना, मस्क्यूलर फोर्स कहोगे। ठीक, तो उसी तरह से जो जैसे जिम में बाबू सब वेट लिफ्टिंग करता है ना, तो वेट लिफ्टिंग करता है भोला, तो ऐसे से उठाता है ना जी। ठीक, तो वहां पे बाबू क्या करता है, बॉडी के द्वारा बाबू उस ऑब्जेक्ट पे, जो भी बाबू है ना आपका जिम वाले ये होते हैं ना, सामान वगैरह होते हैं, उसको उठाते ऐसे करके। तो आपके बॉडी के द्वारा, हैंड के द्वारा उस पे सर फोर्स, डंबल। हाँ डंबल वगैरह उठाते हो, है ना। तो आपके बॉडी के द्वारा वो डंबल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो फोर्स लगेगा, निधि बोले, है ना, मस्क्यूलर फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, आपके मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगा, उसको क्या कहोगे, मस्क्यूलर फोर्स कहोगे। यही होता है और कुछ नहीं होता, है ना। तो इसी चीज को कैसे लिखा है इंग्लिश में, मस्क्यूलर फोर्स कैसा, कॉन्टैक्ट फोर्स बाबू। बाबू डंबल को टच करोगे तभी ना उठेगा जी। आप ऐसे देखते हो, डंबल उठ जा, देखते रहो, अब बोलते रहो डंबल उठ जा, उठ जा, उठ जा, जिंदगी में कभी ना उठेगा, है ना। उसको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, है ना, पकड़ना पड़ेगा, है ना, तभी क्या होगा, उठेगा, है ना। तो पकड़ोगे तो आपके बॉडी के मसल्स के द्वारा फोर्स लगेगा, है ना। ठीक, तो वैसे फोर्स को क्या कहोगे, मस्क्यूलर फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, मस्क्यूलर फोर्स करोगे। समझते चलना, कहाँ से छटपटा रहा संकल्प शैतान, ये किसका वीडियो ऑन कर दीजिए, या विक्रम से ऑन कीजिए। शैतान सब खाली, आज स्वाति नहीं आई है जी, स्वाति, आज का स्वाति नहीं आई है। आज वीडियो ऑन करे, विक्रम बाबू ऑन करो जी, टेस्ट बाबू। तो वही लिखा है, 1 सेकंड सर, कर रहे अरे हैं सर एक आज तो मैं इट इज द फोर्स दैट इज एग्जर्टेड बाय मसल्स बाबू ऑफ द बाबू बॉडी। बॉडी के मसल्स के द्वारा बाबू जो फोर्स लगेगा, उसी को क्या कहोगे, मस्कुलर फोर्स। मान लो एक वाटर बोतल, अब इसको उठाओगे, है ना, उठाओगे भोला, आने के लिए आपके बॉडी क्या कर, इस सर वाटर आपको बोतल, ये बॉटल भारी लग रहा है। हाँ इस बोतल क्या लगे बाबू, फोर्स लगेगा। ठीक, ये आपका फोर्स होगा, मस्कुलर होगा। कौन सा होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। पूछिए या फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ, टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट बाबू, बी यूज हैंड बाबू, इफ वी वांट टू बाबू पुल, है ना बाबू, ए बकेट ऑफ वाटर बाबू, या लिफ्ट हैवी बॉक्स बाबू, इट रिक्वायर मस्कुलर, है ना। मान लो एक बाल्टी पानी उठाना, या कोई भी बाबू हैवी बॉक्स वगैरह उठाना, तो उस समय जो आपका फोर्स लगेगा, कौन सा लगेगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा। कौन लगेगा, मस्कुलर फोर्स लगेगा, है ना। ठीक बोला। अगला सेकेंड में बाबू क्या है, स्प्रिंग फोर्स है। क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना। तो बाबू आदमी की तरह बाबू जानवर भी आपका मस्कुलर फोर्स वगैरह का यूज करता है ना। कैसे बाबू, गाय देखते ना बाबू, है ना बाबू, आपको कोई बाबू है ना, बंदर को देखेगा,
तो अपना छोटा बच्चा को क्या करेगा, गोदी में उठाएगा, तो उठाता है वो, तो वहां पे सर उसका क्या कंगारू है ना, कंगारू वगैरह, तो वो सभी वो क्या पॉकेट करता में रखता है। है, सर मस्कुलर एस। बंदर बाबू है ना, वो जंप करता, जंप करके दूसरा ब्रांच को है ना पकड़ता है, होल्ड करता है, तो सर वहां पे वैसे ही कंगारू भी अच्छा ठीक है, वहां पे उसका हाथ बाबू क्या करेगा, है ना, वो ब्रांच को होल्ड करे, पकड़ के लटकता है, तो हाथ वो बाबू क्या करता है, मस्कुलर फोर्स लगाता है उसके ब्रांच पे, है ना, ट्री के ब्रांच पे, है ना। तो एनिमल्स भी वो क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं ना, यूज करते हैं। काऊ भी करती है। ठीक, हाँ, गाय भैंस सब करती है। अगला बाबू क्या बाबू जब सिंग मारती है। अच्छा ठीक, अगला क्या बाबू, स्प्रिंग फोर्स है, क्या स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या बाबू, इसको समझना है। तो आप लोग के बाबू पेन में स्प्रिंग रहता है, सर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं खाना मिलने पे बॉडी स्ट्रेच। ठीक, तो गीत गा रहे जी, बहुत पिटेंगे जी। सर तो तन्नू। Yes, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भोला मेरा, है ना, आप है ना पेन स्प्रिंग, शांति समझना, स्प्रिंग पहले समझो। टेबल पे कुर्सिया पर ठीक रहो, पंखे में तो नहीं चलो ठीक से, तो पंखा बंद कर लो। एमनो काला करा जी, स्प्रिंग का 3 सिचुएशन होता है, ठीक, शांति से समझना। स्प्रिंग का 3 सिचुएशन होता है। मान लो इस पे ये दीवार हो गया, ये आपका क्या हो गया, दीवार हो गया, ठीक। सर ये और तो इस मिरर है। मिरर नहीं, यहाँ पे बाल है, ये यहाँ पे स्प्रिंग क्या किया, बांध दिया, ठीक ठीक। तो ये स्प्रिंग अभी क्या है, नॉर्मल है, नेचुरल है ना बाबू, आपका नॉर्मल स्टेट में, नेचुरल में, ठीक। जैसे क्या हल्ला नहीं, कौन हल्ला कर, काव्या का बाबू हल्ला कर रही जी। मेरा नहीं चल रहा है। ये आशुतोष कहाँ गया जी, चलो आशुतोष तो है, आज भारत गए, ऐसे जाल कहाँ गए थे जी, अनुष्का, ये कहाँ गई जी, निक्कू, अंशु, ये अंशु बोली, हाँ सर। भारत गैस कहाँ गई जी, ये भारत गैस बाबू, खड़े होना को। नहीं है जी, उसको फिर उसको दावा नहीं मिला बाबू। यस सर है। अच्छा कहाँ, मेडिसिन खाना बहुत जरूरी हो गया इसको, आते सर बाबू दीदी वापस कचुआ बन गई। संडे को हल्ला नहीं, देखो बाबू ये स्प्रिंग है भोला, है ना, तो स्प्रिंग बाबू मान लो ये आपका क्या है, नॉर्मल स्टेट में है। अब इसको पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रेच, ये सिलिंकी है, स्प्रिंग नहीं, इसको सिलिंकी कहते हैं, लेकिन इमेजिन करो कि स्प्रिंग है जैसा स्ट्रक्चर से, आप क्या स्प्रिंग है जैसा, है ना। तो ये अभी क्या स्ट्रेच हो गया, ठीक। इसको सारा दाब दो, ये हो गया कंप्रेस सिचुएशन में। और ऐसे मान लो ये स्प्रिंग आपका क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में, है ना, नॉर्मल में। तो आप लोग पेन से बाबू, इस आप लोग को पेन में जो टिप टॉप करने वाला होता है हाँ ना, सर वो वो स्प्रिंग लगेगा। तो हला नहीं, इसको निकाल के छोड़िएगा तो कुछ इसी तरह रहेगा। पहला केस हो गया, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है, इसी स्प्रिंग को भोला थोड़ा सा घींच दो, है ना, थोड़ा सा क्या करो, घींच दो, मतलब क्या सर, कुछ यही स्प्रिंग जो है बाबू, है ना, घींचोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्ट्रेच कैसे होगा, यही को ऐसे थोड़ा सा बना दोगे, ये आपका स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, पॉप। है ना, ठीक। शैतान स्प्रिंग है, पकड़ के इसको घींच दो ना, तो ना घिंचा गया जी, तो घिंचा दिया तो एक बीच बीच का गैप बढ़ेगा ना, ठीक ठीक सर, शांति समझना। अब यहाँ पे बाबू मान लो कोई बाबू, है ना, कुछ कागज वगैरह होल्ड कर दो, ऐसे करके कोई है ना, बड़ी वगैरह कागज का टुकड़ा वगैरह क्या करो, बांध दो स्प्रिंग में। तो ये बाबू देखोगे भोला, है ना, या इसी में पेने होल्ड कर दो ना जी, स्ट्रेच करके भोला, है ना, छोड़ो, तो क्या हो जाता, बैक आ जाता। तो क्यों बैक आता, क्यों, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, समझे बाबू, बोली निधि। जैसे बाबू हमने ये स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, कर दिया, अब इसको छोड़ते तो देखो भागेगा, है ना, हो सकता है कैमरा ऑब्जर्व नहीं करे, भाग गया, है ना, भाग रहा है ना बाबू। तो आखिर क्यों भाग रहा है सर, है ना, क्यों भाग रहा है भोला, शांति से देखो, ये स्प्रिंग है, ठीक ठीक बोला, ये अभी ये क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, इसको छोड़ो,
तो छोड़ोगे भोला तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे इधर भाग जाएगा, है ना। ठीक सर। क्यों भाग जाएगा भोला, यही आपको समझना है, क्यों भाग जाएगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इसमें डाल दो, है ना। हाँ सर। एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट बाबू, हाँ हल्ला नहीं। जैसे मान लो बाबू, है ना, इसके में भोला मेरा जाएगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ देखो, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ मान लो इसमें आपने अटैच कर दिया, अब इसको छोड़ा, स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो देखो इसका मूवमेंट किधर होगा, इधर भागा कि नहीं भागा। देखो भोला मेरा, इसको मान लो बाबू ऐसे इसको नीचे तला लंबा करके छोड़ दो, तो ये बॉल का बाबू कटा हुआ जो बॉल है कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर भाग रहा। तो क्यों भाग रहा है, कभी सोचे हो जी। इसको नीचे पकड़ के बाबू मेरे ऐसे करके छोड़ रहे तो देखो ऊपर की ओर भागेगा। तो अभी स्प्रिंग ग्रेविटेशनल। अभी स्प्रिंग कैसा सर, स्ट्रेच है, कैसा स्ट्रेच है, छोड़ोगे तो ऊपर भाग गया, है ना। तो यहाँ पे बाबू स्प्रिंग क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है। स्प्रिंग भोला इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, सब फोर्स लगा रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है ना, तो इसको कौन सा फोर्स कहोगे, स्प्रिंग फोर्स कहोगे। क्या कहोगे, स्प्रिंग फोर्स कहोगे, है ना। ठीक, यही आपको समझ। तो यहाँ पे बाबू जैसे यहाँ पे करोगे तो इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका कौन सा स्टेट है सर, ये आपका इनलोंगेट है या स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब समझते हो ना बाबू, है ना, खींच के लंबा कर देना। स्ट्रेच का मतलब क्या, खींच के लंबा कर देना। ठीक, तो इधर हो जाएगा। एक सिचुएशन और हो सकता है सर ना। हाँ जी, सर आपको इस लिंक के सर कितने में मार्केट पे मिला? यही करते रहना, कितने में मिला, पढ़ना नहीं अरे सर। सर मेरे पापा भी लाएंगे सर, बताइए ना। अच्छा ठीक है, सर नेक्स्ट। बता दीजिए। फ्लिपकार्ट पे बोले लिंक टाइप करना, 100 रुपया 150 जितना भी जाए, है ना, फ्लिपकार्ट से मंगवा लीजिएगा। बहुत सस्ता आता है स्लिंग। हाँ सर ठीक। मेरे पास तो 50 रुपीज वाला है सर। अल्लाह नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब स्प्रिंग को क्या करो, कंप्रेस कर दो। तो कम कर दोगे स्प्रिंग कुछ नजदीक नजदीक हो जाएगा, है ना। ये कंप्रेस है, ये नेचुरल लेंथ है, ये स्प्रिंग का क्या बाबू, नेचुरल लेंथ है, ये आपका नेचुरल लेंथ है ना, नॉर्मल कहो या नेचुरल लेंथ कहो। ठीक, जैसे पेन से कलम ये ड्रॉ निकल, करना है। हाथों को ड्रा करोगे नहीं, ये क्या है? ये नेचुरल लेंथ स्प्रिंग है, इसको खींच के लगोगे। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। कहाँ था जी अभी जी। ओ सॉरी सर 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 वेरी बैड। अरे सर समझ गया सर, भूल गया था गलती से। तो कभी आपका क्लास लेते शैतान। सर पता है मुझे स्ट्रिंग का मतलब, जो कि बाउंस करवाता है एक चीज को, पता है सर, फोर्स है उसका वही। वेरी बैड संदीप। सर ये स्ट्रिंग क्यों क्या है? सर इसकी सन्नू स्ट्रिंग बहुत चिल्लाती है। सर मुझे पता है। शैतान हाँ। चुप रहे, ऐसा शैतान बहुत बोलते, 2-3 बच्चा बहुत बोलते, वो पूरा क्लास डिस्टर्ब होता। ये स्प्रिंग का कौन सा है सर, जैसे बाबू स्प्रिंग बाबू पेन से, आप लोग का पेन जो है ना टिप टॉप होता है उससे निकालिएगा, तो स्प्रिंग नॉर्मल में निकलेगा। वो हो गया आपका नेचुरल, उसको खींच के लंबा, वो हो गया स्ट्रेच, और उसको दाब दो तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कौन सा पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कोई बॉक्स वगैरह, कोई बड़ी वगैरह कागज का टुकड़ा अटैच कर लो, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस सिचुएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेस में हो जाएगा, है ना कि नहीं। हाँ सर, ठीक ठीक सर। अब यहाँ जब कंप्रेस है बाबू, तो इस पे बाबू मान लो कोई कागज का टुकड़ा वगैरह चिपका देते, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स बाबू जैसे स्प्रिंग दाब के रखोगे बाबू क्या होगा, फैलना चाहेगा, दाब के रखोगे तो क्या होगा, फैलना चाहेगा, है ना। तो फैलना चाहेगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स, जो फोर्स लगेगा भोला किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, है ना सर। तो ये जो फोर्स लग रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्रिंग फोर्स, कुछ नहीं, स्प्रिंग के द्वारा जो लगा गया फोर्स है बोला, उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। तो यही चीज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, द स्प्रिंग बाबू फोर्स इज द बाबू फोर्स एग्जर्टेड बाय बाबू कंप्रेस और स्ट्रेच
है ना, आगे इसमें लिखाएंगे, आगे इसमें आगे स्टेटमेंट आधे हैं, है ना। सर ड्रॉ करना है। हाँ जी, कंप्रेस बाबू या स्ट्रेच बाबू। अभी ड्रॉ करना है ये? हाँ जी, अभी ड्रा कीजिए, कंप्रेस और स्ट्रेच। सर जी मनी दीजिए ना। स्प्रिंग बाबू अपॉन लिखो, उसके बाद लिखेगा अपॉन एनी ऑब्जेक्ट अटैच टू इट। सर इसका कन्म्यूट है। अच्छा ठीक है, अल्लाह नहीं, मतलब क्या सर, किसी भी आप पेन से बाबू स्प्रिंग निकालिएगा, जिसमें बाबू आपका पेन टिप टॉप वाला रहता है, उसका स्प्रिंग होता है, उसको एक बार पकड़ के खींच दो, है ना, तो हो गया आपका स्ट्रेच पोजीशन हो गया। उसको पकड़ के दाब दो तो हो गया कंप्रेस पोजीशन हो गया। तो उसे दाबोगे या खींचोगे तो वहां पे आपके हाथ पे फोर्स लगेगा। तो कौन फोर्स लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है, इसीलिए उसको क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स कहोगे। क्या कहोगे? स्प्रिंग फोर्स वगैरह करोगे, है ना। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है या फिर सर? डिफरेंट, ये आपका नेचुरल लेंथ है, ध्यान नहीं ना देता इसीलिए गड़बड़ करता है, और कोई बात नहीं। ये नेचुरल पोजीशन है, ये आपका स्ट्रेच वाला हो गया, ये आपका कंप्रेस का हो गया। सर एक चीज पूछूं आपसे? काव्या काहे सो रही हो जी? सर मैं बोल रहा था ना कि सर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया सर स्ट्रेच्ड फोर्स में, वो तो सर दूर जाएगा ना, अगर स्प्रिंग फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो वो तो ऊपर उठेगा। टूट देंगे पकड़ के। स्प्रिंग को क्या कियागा? खींच के छोड़ेगा तो खींच के छोड़ेगा तो इधर आएगा। यहाँ दाब दिया गया है, दाब के छोड़ेगा तो उधर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बाबू, आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या बोला? फ्रिक्शनल फोर्स है। अब इसकी कहानी सुनना। सर इसके आगे लिखना है ये? हाँ, वहाँ स्ट्रेच था ना, उसी के आगे यहाँ से उसी लाइन में कंटिन्यू कीजिए। स्प्रिंग सर स्ट्रेच। सर मैंने क्या कर दिया ना, वो जो स्ट्रेच्ड के बाद जो था उसके नीचे मैंने डायग्राम बना दिया। अब मेरे को कोई जगह नहीं मिल रहा। अच्छा, डायग्राम के नीचे लिखो ना जी। अब चिल्ला रही थी ना मेरे पर। लेट से आई थी स्वाति, ये बोली स्वाति नहीं भोली। उत्कर्ष कैबिनेट लेट आया जी, उत्कर्ष थोड़ी सर उत्कर्ष लेट ही नहीं। कैबिनेट लेट आया था जी। मिनट नहीं, कैबिनेट एक भी मिनट नहीं। एक को मिनट नहीं लेट आया है। ओ भाई साहब, न्यू डिस्कवरी है ये। अच्छा, ठीक है बोला, पकड़ाओगे तो 100 बार करवा देंगे। नहीं पता लगता है सर ऐसे। नहीं लग जाता बाबू, है ना। जल्दी लिखिए। सर टाइम हो गया है। सर टाइम हो गया। गुड इवनिंग सर। यस सर टाइम हो गया। सर आप रहने दीजिए। गुड फ्रिक्शनल, इवनिंग सर। आगे हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बाबू? तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू के कारण ही बाबू आप लोग का चप्पल क्या होता है? घिस जाता है। मम्मी जी पापा जी का सैंडल घिस जाता है। पापा जी का चरचकिया का टायर घिसता है। किसके कारण? इसी शैतान के कारण। सर हमारे पास तो चर चकिया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, दो चकिया है, जो भी चरचकिया दो चकिया रहे बोला, उसका गुड टायर इवनिंग सर। चकिया चकिया। इसी के कारण। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग डिटेल सर से चकना। फ्रिक्शनल बाय फोर्स सर। पढ़ेंगे, है ना बाबू, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग बाबू, सारा बच्चा बाबू, होमवर्क में क्या रहेगा? फेयर कंप्लीट करना है साइंस और मैथ का। जिसका नहीं कंप्लीट है, कंप्लीट द फेयर बाबू। बाय सर।
DI/y आप क्या? वापस से चेक करेंगे सर कल का? अब आपको क्या लग रहा है अभी आप लोग का फेयर DIY क्या है? सर कल आप वापस से चेक करेंगे, मेरा सब तो सर चेक किया हुआ है। टू द फेयर बाबू, आपको फेयर कंप्लीट करना है। सर तो कल आप चेक करेंगे? भोला कभी भी चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर मैं जब भी आपको प्रेजेंट आप बोलते हैं DIY सेंड DIY। मैथ और साइंस का फेयर कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आप लोग का है ना बाबू पूछताछ करेंगे। एक बार पूछे ना, फिर से एक आध दिन पूछेंगे आप लोग को। गुड सर, आप इवनिंग पूछेंगे सर। कि सबसे ज्यादा बोला कौन गुड था? इवनिंग। गुड इवनिंग बाय सर। बाय गुड इवनिंग सर। बाय सर, गुड नाइट सर। साइंस पढ़े हैं ये बाबू, है ना। कल थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स सर कल टेस्ट नहीं लीजिएगा इवनिंग ना, सर। साइंस पढ़ाइएगा ना। सर आज साइंस पढ़ेंगे। सर गुड नाइट।